टेलकेम करने जा रही है बड़ा खेल। जेएमएम और आजसू का चिंता बढ़ते हुए दिखाई दे रही है। 1932 खतियान आधारित समक्ष राज्य भवन की जो घेराव देखने को मिली थी 5 तारीख को, तमाम बड़े से बड़े लोग वहां पर उपस्थित हुए थे और तमाम तरीके के अपने बयान वो दिए। और जैसे एक पीसफुल तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट होना चाहिए, जो संविधान इजाज़त देती है, उसी ढंग से उस दिन जो है वो मांग रखें, प्रोटेस्ट किए, आंदोलन किए। तमाम तरीके की बातें निकलकर सामने आ रही है। लेकिन इस बीच जो है वो एक और बातें निकलकर सामने आ रही है कि जेएलकेम अब कुछ बड़ा खेल करने जा रही है, जिसे बातें सुनकर के जेएमएम और आजसू का चिंता बढ़ते हुए दिखाई दे रही है। कुछ बातें निकलकर ऐसे सामने आ रही है, जो मैं बातें आप लोगों के सामने रखने वाला हूँ। जेएलकेम पार्टी से ही जुड़ी हुई तमाम लोग जो है अपने बयान को रख रहे हैं। ऐसे में सूरज कुमार सिंह भी हैं और भी कई सारे ऐसे लोग हैं, जेएलकेम पार्टी के ही नेता हैं। उन का आखिर में बयान क्या है, वो क्या कहने के लिए जा रहा है, वो तमाम तरीके की बातें मैं आप लोगों के सामने रखने जा रहा हूँ। बहुत बड़ी बड़ी बात बोले हैं, बात ऐसे बोले हैं जो आप लोगों को सुननी चाहिए। और जब आप लोग सुनेंगे, जब जब आप लोगों को बातें मालूम चलेगी, तो वीडियो को आप आखिर तक देखें और देखने के साथ साथ वीडियो को लाइक करते रहें और शेयर भी करते रहें। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चूँकि ऐसे ही झारखंड के मुद्दों पर आवाज़ उठती है। ज़्यादातर जो है वो मेजॉरिटी खबरें जो है वो जेएलकेम पार्टी से ही, जयराम महतो से रिलेटेड देखने को मिलती है। अगर आप देखना पसंद करते हैं तो ये सब कामें आप कर सकते हैं, लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब। वीडियो पहले आप देखें, उसके बाद आइए कि हम बातें करते हैं। वीडियो देखिए पहले आप। दादा, सबसे पहले जोहार। जोहार पलटू दा, कैसे हैं? बढ़िया है, लेकिन झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के लोगों के लिए खतियान बेहद जरूरी है, हमें लगता है। बाकी पार्टी तो सब कुछ शांत चल रहा है, लेकिन झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के लोग खतियान के मुद्दों को लेकर हमेशा जो है प्रखरता से बातों को रख रहे हैं। आप लोग को क्यों इतना जरूरी है? सबसे पहले 1932 की मांग नहीं है ये कोई खतियान की मांग नहीं है। ये मांग हमारी पहचान की है। बहुत अच्छी। ये मांग झारखंडियों की पहचान की है। झारखंडी कौन, ये सरकार से प्रश्न है कि झारखंडी कौन। झारखंड के अलग अलग राज्य, अलग अलग जिलों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती है। आप जब बिहार से सटे चौपारण, आप चतरा चले जाइएगा तो वहाँ मगही भोजपुरी बोलते हैं लोग। उड़ीसा बॉर्डर टच कर लीजिएगा तो वहाँ उड़िया बोलते हैं। बंगाल बॉर्डर टच कर लीजिएगा तो बंगाली बोलते हैं। तो हर राज्य में उनकी अपनी भाषा है और वो उनकी पहचान है। हमारे झारखंड में क्या है कि हमारे झारखंड का सटा हुआ जितना बॉर्डर है, सब जगह पे अलग अलग भाषाएं बोली जाती है, जो हम लोग अपनी एक भाषा को भी प्रमाणित नहीं कर सकते हैं। यहाँ का खोरठा भाषा, यहाँ का नागपुरी भाषा कहीं गुमराह हो गया है, पता ही नहीं चलता है। तो ये झारखंडियों की पहचान की लड़ाई है। ये कोई 1932 ये है कि आखिरकार इतना एक्टिव मूड में जयराम महतो के लोग ही क्यों दिख रहे हैं? मेरा सवाल ये है बस। देखिए, कारण ये है ना पलटूदा कि झारखंड में आप इस पार्टी को उस समय से देख रहे हैं जिस समय से ये भाषा की लड़ाई लड़ी थी। तो ये झारखंड के जितने भी झारखंडियों को पहचान दिलाने के मुद्दा हो, झारखंडी को जिस तरह से हम लोग अपने आप को पहचान दिला सके, उस लड़ाई में हमेशा जेएलकेम और जेबीकेएसएस का परिवार रहा है। ये कोई नई बात नहीं है कि आज हम लोग पहली बार राजभवन पहुंचे हैं और कोई नया आंदोलन कर रहे हैं। इस पार्टी का अस्तित्व, इस पार्टी का पहचान ही लड़ाई है। इसीलिए आपको हर एक से मुखरता वाले चीज़ों पे, चाहे वो भाषा हो, खतियान हो, या फिर आपका माइंस का बात हो, या फिर कोलियरी का बात हो, या फिर गाड़ी रोकने की बात हो, या फिर जितना अवैध जो चीज़ हो रहा है उसको रोकने की बात हो, वहाँ सभी जगहों पे आपको झारखंड में मात्र इकलौती पार्टी के लोग, जेएलकेम के लोग आपको दिखते हैं। यही कारण है कि आज रांची में आपको जेएलकेम के लोग ही दिख रहे हैं। लेकिन आप लोग रांची के बीचों बीच जो है राजभवन के बिल्कुल समीप जो है इस तरह के कार्यक्रम रखे हैं, धरना प्रदर्शन रखे हैं, इससे बाहरियों को बहुत तकलीफ होगा, क्योंकि आप लोग 1932 का मुद्दा जो है सबसे ज़्यादा सटीकता से रख रहे हैं। और इसका बात भी आप लोग बहुत बड़े बड़े मंचों में भी ये कहते हुए नजर आते थे कि 1932 खतियान हमारी पहचान है। तो जो लोग यहाँ पे बाहरी लोग रह रहे हैं, जो बहुत पहले से रह रहे हैं, तो उन लोगों का तो अपनी तकलीफ तो होगा ही। और आप लोग हमेशा झारखंडी है तो अपने भाव, अपनी भाषा, संस्कृति को बचाने की बात करते हुए हर एक चीज़ों में अपनी एक्टिविटी को दिखाने का काम कर रहे हैं। लेकिन लोग तो सोचेंगे ना कि हम भी तो रह रहे हैं, लेकिन हमारा साथ नहीं लिया जा रहा है, हमको साथ से बाहर किया जा रहा है। तो क्या कहेंगे? इसका प्रश्न, ये जो प्रश्न है ये आप बहुत घुमा दिए। इसका सटीक एक जवाब हम आपको दे देते हैं
कि झारखंडी वो अपने आप को माने तो पहले, जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो अपने आप को ये स्वीकारे तो कि हम झारखंडी हैं। वो स्वीकारता कहाँ है हम झारखंडी हैं। यहाँ 2 कट्ठा जमीन लेके घर बना जरूर लिया है, रह जरूर रहा है, लेकिन खा यहाँ का रहा है, रहता यहाँ का है, बिजली पानी यहाँ का उपयोग करता है, यहाँ का माटी का उपयोग करता है। और गर्व से वो जब आप पूछेगा तो कहेगा कि हम बाहरी हैं। हम पर्टिकुलर किसी स्टेट का नाम नहीं ले रहे हैं, लेकिन जब आप उससे पूछिएगा तो वो नहीं कहेगा कि हम झारखंडी हैं। हम आपको डंके की चोट पे कह देते हैं। वो गर्व से कहे तो कि हम झारखंडी हैं, वो कहे तो कि हम झारखंड के निवासी हैं, वो कहे कि हम झारखंडी स्थानीय हैं, नहीं कहेगा। वो रहेगा यहाँ, खाएगा यहाँ, पिएगा यहाँ, यहाँ के माटी का उपभोग करेगा, लेकिन वो गर्व से कहेगा कि हम बाहरी हैं। झारखंडी स्वीकारे तो कि हम झारखंडी हैं। ये लड़ाई झारखंडियों की है। अगर यहाँ पे रहने वाले लोग अपने आप को झारखंडी मानते हैं तो माने, हम कहाँ मना कर रहे हैं। मेरा एक अंतिम सवाल रहेगा आपसे। जयराम महतो का मुद्दा था 1932 खतियान नियोजन नीति, जब वो विधायक नहीं थे तब का ये मुद्दा था, अब भी है, लेकिन विधायक बन गए। विधायक बनने के बाद और पहले का क्या स्थिति और क्या स्टैंड पाते हैं? अभी भी आंदोलन हो रहा है, पहले भी आंदोलन होता था, बदला क्या? आदमी बदले या लोग बदले या जयराम महतो बदल गए या मुद्दा बदल गया? ना जयराम महतो बदले हैं, ना आदमी बदला है, ना लोग बदले हैं, और ना ही पार्टी का विचारधारा बदली है। कल भी ये पार्टी अपने नीतियों के लिए लड़ रही थी, आज भी ये पार्टी अपनी नीतियों के लिए लड़ रही है, और ये पार्टी निरंतर अपनी नीतियों के लिए लड़ते रहेगी। हम लोग के पास अभी उतनी शक्ति नहीं है कि इस नीति को हम लोग लागू कर सके। एकमात्र विधायक हमारे पास है। अगर सच में लगता है कि झारखंड में जेल कैंप कोई नीति बना सकती है, झारखंड में जेल कैंप कोई नीति को बनाने में सक्षम है, उसके लिए आपको एक सरकार बनाने की आवश्यकता है, और ये तैयारी हम लोग 29 की कर रहे हैं। अगर सच में हम लोग का प्रयास पलटूदा अगर सक्षम रहा, अगर हम लोग सच में एक ट्रैक में दौड़ने में सक्षम रहे, तो आपको यकीन दिलाते हैं कि 2029 के चुनाव में झारखंड में झारखंडियों की सरकार होगी, और झारखंड में झारखंडियों का मुख्यमंत्री होगा, और झारखंड में झारखंडियों के लिए नीति नियम बन के रहेगी। जी, क्या नाम हुआ सर आपका? मोहम्मद शमसुद्दीन अंसारी नाम हुआ हमारा। जेल कैंप का मैं प्रदेश महामंत्री हूँ, बोकारो विधानसभा से मैं आता हूँ। विधानसभा से। अच्छा दादा, बोकारो धनबाद में खतियान का मुद्दा बड़ी ही जोर शोर से पहले भी चलता था, अब भी है। अभी रांची के बीचों बीच राजभवन के समीप आप उस मुद्दा को उठाने का काम कर रहे हैं, कितना सटीक बैठ पाएगा? सरकार अपनी कोई बातों को तो हमेशा दरकिनार करने की काम कर रही है, फिर जो है वो उसी मुद्दा को लेकर आ गए। इसी मुद्दे के लेकर के ही तो जयराम जी का उदय हुआ ना। इससे पहले हमारा उदय हुआ था, जयराम जी अभी आए हैं, इससे पहले हम लोगों का उदय हुआ था सुदेश महतो भी इसी मुद्दे पर कि जेएमएम हमारा सरकार जो शिबू सोरेन सरकार है, जो हमारे दायित्व को नहीं निभा रही। और आने वाले समय में हम लोगों ने देखा है, पिछले आप अगर चले जाएं 85 का दशक में चले जाएं, 90 का दशक में अगर चले जाएं आप, तो हमारे लोग इसी तरह देख करके हमारे जेएमएम सरकार की और कांग्रेस सरकार की जो साझा अच्छा चली आ रही है, सरकार बन रही है, झारखंड चलाया जा रहा है, उसमें हम लोगों ने हमेशा देखा है कि कोई अगर यदि जनता हित की बात करता है, मूलवासी की बात करता है, उसे दरकिनार कर दिया जाता है। या तो आप लीडर ना रहें या तो फिर आप जेल में सड़े रहें। इस कारण मतलब कि हमारे हर दौर में लोगों का गुस्सा होकर के, एग्रेसिव होकर के लोग लीडर तैयार होते हैं और हम लोग तैयार करते हैं, लेकिन हम लोगों के लीडर को मार दिया जाता है या जेल में सड़ा दिया जाता है, या तो फिर उसे खरीद करके अपने पॉकेट में अपने उंगली पर नचाया जाता है। इस कारण हम लोगों ने हर बार आंदोलन का करने का प्रयास किया है, क्योंकि खतियान नीति हमारा तो 24 साल 25 साल हो गया झारखंड बने, हमारा आज तक झारखंड वासी के लिए कोई काम नहीं बना। और जो हमारे लीडर जो बनते हैं यहाँ, एमएलए एमपी जो बनते हैं, वो गैर झारखंडी बनते हैं। अभी आप क्या हैं, जो वर्तमान विधायक हैं, उनके पास 4 वोटर आईडी कार्ड है। अब समझ लीजिए कि वो अगर यदि 4 वोटर आईडी कार्ड है तो कहाँ कहाँ के होंगे उनका, 2 पैन कार्ड है उनका, कहाँ कहाँ के होंगे उनका। सही है। ये हम लोगों का मसला यहाँ पर फंस रहा है, क्योंकि झारखंड में जितने भी हमारे जैसे भी सिस्टम चल रहा है, वो लोग सब गैर झारखंडी हैं, वो हमारे हित की बात नहीं करते हैं। अगर मैं उनको कहूँगा, मैं अगर 2 भाई लड़ करके अगर थाने में जाता हूँ, वो क्या करते हैं कि दोनों का वो न्याय नहीं करते हैं, वो मेरे से लूटते हैं और एक मार करके उसको हराते हैं, क्योंकि उसको न्याय नहीं करना है, क्योंकि दोनों को पीटने में और लूटने में मजा आता है उन लोगों को। इसलिए इस सरकार को हम लोग कहना चाह रहे हैं, इस सरकार की वजह से मूलवासी आदिवासी सब परेशान
है जो कहीं पर भी न्याय नहीं मिल रहा है और ये अंधी बनी हुई है ये सरकार। 30 साल मैं भी झारखंड मुक्ति मोर्चा में रह चुका हूँ, देख चुका हूँ, लेकिन कोई विकल्प नहीं मिलता था। आज विकल्प जयराम महतो है, एक विकल्प जयराम महतो है और जयराम महतो ही हम लोगों का नैया पार लगाएंगे और दूसरा कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि अब पढ़े लिखे की सरकार आनी चाहिए, पढ़े लिखे लोगों को आगे आना चाहिए, सोच समझ वाले को आगे आना चाहिए। ये हम लोगों ने अब करने का तय कर लिया है। क्या कहिएगा, आप लोग लगातार जो है आदिवासी मूलवासी जो है झारखंडियत के मुद्दों को लेकर हमेशा प्रखरता से बातों को रख रहे हैं, क्या कहिएगा? सरकार क्या हो आपकी बातों को नहीं सुन रही है? देखिए, सुनने क्या बात है, यहाँ की जितना भी सरकार आई है वो सरकार है सब कठपुतली है। क्योंकि जो सरकार चल रहा है वो सब बहरिया चला रहा है, ये लोग एक मोहरा है। इसी चलते जो हम लोग 32 के जो खतियान को जो लागू करने का रहे हैं ये नहीं कर रहा, क्योंकि यहाँ 40% खनिज है, सबको निगाह है पूरा देश में, यही झारखंड में सबको निगाह है कि यहाँ संपत्ति कैसे लुटा जाए। यदि 1932 के अगर खतियान लागू हो जाता है तो फिर भाई भाई जिसे बंटवारा होता है, फिर हिस्सा लूट नहीं सकता। अभी है कि लूटने में पूरा माहिर है ना, जो यहाँ के नेता है जो बाहर का है सब मिलजुल के लूट रहा है, एक दूसरे के साथ बस मिल के लूट रहा है। और यहाँ के लोग जो विधायक है यहाँ का है, लेकिन वो कठपुतली है, वो जो कहेगा वही करेगा। अच्छा जी चाचा, ये खतियान की मुद्दा जो है युवा बड़ी ही मुखरता से रख रहे हैं, आपका एज भी बहुत ज़्यादा हो रहा है, खतियान का मुद्दा कब से सुन रहे हैं आप? अरे मूर्ख के हिसाब से बोलें कि पढ़े लिखा के हिसाब से बोलें, 395 धारा 22 ईसा 9 परिपृष्ठ संविधान का सभी चीज़ है। सुरजीत सिंह बेसरा का भाषण सुना है? हाँ सुने हैं। क्या बोला है? खतियानी नीति सब ये जो हम लोगों का डिमांड है, ये सब जितना लड़का लोग आया है पागल है क्या? पागल है? नहीं तो बताइए क्या है? क्या है? ये लोग जमीन मांग कर रहा है, अगर जमीन मांग नहीं कर रहा है तो आके आप टेबल आप तो कर लीजिए ना भाई, लड़का लोगों के साथ इतना आंदोलन कर रहा है तो भी आप लोगों का डिमांड जो है नाजायज है कह करके, है कि नहीं? अब तुम ही बताओ कि तुम्हारा जन्म हुआ था 7 दिन के अंदर में तुम्हारा नामकरण हुआ था कि नहीं हुआ था? तो आज झारखंड का जन्म कब हुआ है? 2000 तो 25 साल हो रहा है। हो रहा है। इसका कोई पहचान ही नहीं है, ये मूर्खाली हिसाब से बोल रहे हैं। अगर पहचान नहीं है तो तुम कहीं भी जाओगे, सबसे पहले हमारी होनी चाहिए और हक अधिकार तो हम लोगों को चाहिए, ठीक है? छोटा मोटा अगर कहें तो 4 लाइन का गाना हम सुना दें। सुनाइए। कोई लिट्टी गाली हेली बिहान ओहे लूटा गिला जल जंगल जमीनारो खनिज खाना भाई जय हिंदुस्तान कठिन झारखंडी के अभिमान भाई जय हिंदुस्तान। एखनो तक जागल लेखत थोड़े गाते जयराम और देवेंद्र कर चलते जे एकनो जागृति आवेगला और परिवर्तन निश्चित है और हमार डिमांड जायज है कि एक दिन सफल हेते और यदि एक डिमांड नहीं मानता तो कुर्सी लग निश्चित रूप से हटे हेते। तोर चैनल ता रहतो मैं रहो चाहे ना रहो, मोर 65 साल उम्र है गिला तुम्हें इला खोलियार दिखा दिहन। बहुत अच्छी बात है, तमाम तरीके की बातें जो है वो लोग रख रहे हैं। जयराम महतो जी का जो मुद्दा था, फर्स्ट जो है वो इन्होंने जो बातें कही थी, सबसे पहला वो यही है कि मुद्दा यही है 1932 का खतियान जो है वो स्थानीय नीति, नियोजन नीति लागू होनी चाहिए। कोई पहचान नहीं है, पहचान इनका जो है वो होना चाहिए, पहचान दिलवाने का कार्य ज़ोरों शोरों से होना चाहिए। आज 25 साल का अरसा गुजर चुका है, बीजेपी की सरकार रही है, जेएमएम की सरकार रही है, वर्तमान में अभी भी जेएमएम की सरकार है, लेकिन निर्णय निकल करके सामने नहीं आया है। चूँकि ये अंदर से साठगांठ कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है, सिस्टमेटिक तरीके से काम नहीं हो पा रही है, अंदरूनी तरीके से काम हो रही है। एक्सटर्नल अगर आप बोलेंगे, ये इंटरनल बोलेंगे तो वो आप समझदार हैं, आप समझ जाते हैं
कि जेएमएम की जो सरकार है वो आखिर में लीड कौन कर रहे हैं और उसको चला कौन रहे हैं। सीधा तौर पर मेरा कहना है कि संचालित चाहे जो है वो जो भी करें, लेकिन काम किसी एक का नहीं रहता है, तमाम तरीके की योगदान रहता है। सब लोगों की जो है वो सहायता से इस राज्य को रन किए जाते हैं। या और भी जो इस देश में बड़े बड़े जो कद्दावर नेता हैं, चाहे वो सांसद के शक्ल में हो, विधायक के शक्ल में हो, या फिर मंत्री के शक्ल में हो, तमाम तरीके के राज्यपाल के शक्ल में हो, तमाम लोगों की योगदानी रहती है। अब उसमें बैठते कौन हैं, संचालित कौन कर रहे हैं, जो डिपार्टमेंट तय किए गए हैं मंत्री लोगों की, विधायक लोगों की, या बड़े बड़े ओहदे पर जो बैठे हुए लोग रहते हैं उन लोगों की, तो वो लोगों की जो है डिपार्टमेंट तय जो कर रहे हैं वो तय करने वाले कौन हैं, और जिस पर वो कुर्सी पर बैठे हुए हैं वो शख्स पहला वो कौन है, क्या यहीं के हैं, इंटरनल है या एक्सटर्नल है। मेरा कहना यह है कि वो झारखंडी है या नॉन झारखंडी है, इस पर आपको जो है वो बात तय करनी पड़ेगी। मुद्दा जो है वो लगातार उठते हुए दिखाई दे रही है जेल कैम्प की, और ये 1932 खतियान जो स्थानीय नीति, नियोजन नीति है, ये तो लागू करने की मांग लोग ज़ोरों शोरों से पहले भी रख रहे थे, अभी भी रख रहे हैं, मुखरता के साथ आगे भी रखते रहेंगे जब तक ये लागू नहीं होंगे। तो इन सब सारे लोगों के बयान आप लोग सुन चुके हैं, आपका इस पर विचार क्या है ज़रूर बताइएगा, और इस वीडियो को आप शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।